आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्रिस्टल से रिलेटेड है और इसमें पैटर्न ऑफ रिंग्स और स्पॉट्स बनते हैं और जो कि एक क्रिस्टल के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो क्रिस्टल को कैरेक्टराइज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फिनोमिना है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के सिमिलर है, बस दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है। और 1924 में डी ब्रोगली ने ये फॉर्मूला दिया कि जो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस दी कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल शुड बिहेव्स एज वेव्स। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स एंड इंटरेक्ट विद मैटर थ्रू कूलॉम फोर्सेस। This means that the incident electrons feels the influence of both the tiny charge atomic nuclei and the surrounding electrons. It means कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में मेन डिफरेंस ये है कि जो एक्सरे है वो जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उससे इंटरेक्शन करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियाई जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका भी उस पर प्रभाव होता है और जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी उसमें प्रभाव होता है। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और p रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। The electrons are accelerated in an electric potential V to the desired velocity. V is equal to under root 2e V upon m नोट। यहाँ m नोट जो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V जो है कैपिटल V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m नोट EV। यहाँ पे हम जो लैम्डा है अगर हम ये h अपॉन 2m नोट EV की वैल्यू इस तरीके से ले या सॉल्व करने पर यहाँ पे अंडर रूट वी या वी की वैल्यू 150 वोल्ट लेने पर जो लैम्डा की वैल्यू है करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम के प्राप्त होती है। यानी अगर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो 150 वोल्ट से अगर उनको एक्सलेट किया जाए तो उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है और ये जो है एटॉमिक स्पेसिंग या कह सकते हैं कि क्रिस्टल के जो लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी रेंज की होती है। तो इस तरीके की इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में किया जा सकता है। और जो डेविसन और जर्मन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो है डिस्कवरी की और इट वाज द फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दैट पार्टिकल्स कैन हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज वेल वेव्स। इट मीन्स कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी कि जो पार्टिकल्स है उनकी ड्यूअल नेचर होती है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। और इसका जो प्रूफ है वो डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की डिस्कवरी करके दिया। अब हम जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन देख रहे हैं उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो जो सैंपल है वो सैंपल शुड बी शो थिन दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी सैंपल का साइज छोटा होना चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंट बहुत पतला होना चाहिए। इसके अलावा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स विद शॉर्ट वेवलेंथ रिक्वायर होंगे। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टारगेटेड ऑन ए थिन लेयर ऑफ सैंपल। जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको एक थिन लेयर ऑफ सैंपल पे टारगेट किया जाता है, तो जो उस सैंपल पे जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो ज्ञात करनी और वो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम कर रहा है। Then the electron beam is scattered into a diffraction grating. The resulting diffraction pattern can be observed on a screen or film. तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो प्राप्त होता है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे जो बीच में जो ब्राइटेस्ट स्पॉट होता है, द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द मिडल इज द बीम दैट पास थ्रू द सैंपल विदाउट डिफ्रैक्टिंग। इट मीन्स सेंट्रल स्पॉट जो है वो डायरेक्ट बीम के कारण है और जो दूसरे स्पॉट है वो डिफ्रैक्टेड बीम के कारण है। एप्लीकेशन एंड एडवांटेज इन रियल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। CD रिफ्लेक्टिंग रेनबो कलर्स, जो CD होती है वो 7 कलर्स को शो करती है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के कारण है। इसी तरह से हेलोग्राम्स है। सन अपीयर एंड ड्यूरिंग सनसेट जो है वो सन का जो कलर है वो भी डिफ्रैक्शन के कारण है और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो है वो भी डिफ्रैक्शन के कारण है। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ द डोर इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन।
इस क्रिस्टल के अंदर की बात करें तो ईच सेट ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन जनरेट ए पेयर ऑफ स्पॉट इन द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिंस द लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईडी पैटर्न, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न। जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें लैम्डा में पहले से पता है, और पैटर्न के से हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी या लैटिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सिमेट्री है, क्रिस्टल की सिमेट्री, उसके बारे में भी इससे हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। दूसरा प्रकार का जो हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज तीसरे प्रकार का वो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन XRD या एक्सरे डिफ्रैक्शन के समान ही है। अंतर जो है वो क्या है वो हम इसमें देखेंगे, बाकी टेक्निक इनकी सेम है। द फर्स्ट न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वाज carried out in 1945 by अर्नेस्ट ओ वोलन। उन्होंने ये सबसे पहले न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की खोज की। और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज़ ए फॉर्म ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग वेयर द एग्जिस्टिंग न्यूट्रॉन हैव द सेम एनर्जी एज द इंसिडेंट न्यूट्रॉन। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन से न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में सबसे प्रमुख अंतर ये है कि जो डिफ्रैक्शन के बाद जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसकी ऊर्जा इंसिडेंट न्यूट्रॉन की ऊर्जा के समान होती है। इसका मतलब ये जो है जो सैंपल है जिसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं उसको प्रभावित नहीं करता है। न्यूट्रॉन्स डू नॉट चेंज द इन्वेस्टिगेटेड सैंपल सिंस दे डू नॉट डिपॉजिट एनर्जी इनटू इट। दूसरा जो है वो सब अंतर ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है वो जो स्कैटरिंग करता है वो एटम के न्यूक्लियस से स्कैटरिंग करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का भी प्रभाव होता है और कूलाम्ब इंटरेक्शन भी होती है और एटम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी इंटरेक्शन करता है। इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में जो सैंपल है वो जिस सैंपल का एग्जामिन करना है, जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसको जो न्यूट्रॉन की बीम है, चाहे न्यूट्रॉन बीम थर्मल हो या कोल्ड कोई से भी हो, उनके उसमें रख दिया जाता है। न्यूट्रॉन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द कंट्रीब्यूशन टू द डिफ्रैक्टेड इंटेंसिटी इज डिफरेंट फॉर ईच आइसोटोप। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए जो डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी जो मिलती है आफ्टर डिफ्रैक्शन वो हर एक आइसोटोप के लिए अलग अलग होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का कि अगर हम जैसे हाइड्रोजन का 1H या 2H वाला जो अलग अलग आइसोटोप लें तो उनके लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न अलग अलग होंगे, जबकि ऐसा XRD से या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से संभव नहीं है। दूसरा कि जो लो जेड है या लाइट एटम्स है वो जो डिफ्रैक्टेड इंटेंसिटी है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं बजाय लार्ज जेड एटम्स के। और इसके लिए जो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग है उसके लिए लैम्डा जो है वो H/2m/kT और करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम की अगर रेंज का अगर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तो स्कैटरिंग पॉसिबल है। स्कैटरिंग इज़ मोस्टली ड्यू टू द टाइनी न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, यानी न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में जो न्यूक्लियस है उससे स्कैटरिंग होती है एटम के न्यूक्लियस से। सो जो स्कैटरिंग पावर है एटम की वो स्कैटरिंग एंगल के चेंज होने से चेंज नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो हाई एंगल्स है उन पे भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड पीक्स को शो करता है। तो अब इस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले एक न्यूट्रॉन बीम की आवश्यकता है। न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली प्रोड्यूस इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा पाउडर मेथड इज़ कॉमन, यानी पाउडर मेथड का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में। सिंगल क्रिस्टल भी यूज किया जा सकता है, परंतु इसका जो साइज़ है वो XRD की बजाय बड़ा होता है, तो ये भी एक चैलेंजिंग है सिंगल क्रिस्टल ग्रो करना। तो बीम ऑफ न्यूट्रॉन इज़ जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बीम निकली है उसको स्लो किया जाता है एंड सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ बाय देयर स्पीड को सेलेक्ट करके अगर उनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम की कर ली जाए और उसको एक क्रिस्टल पे टारगेट किया जाए, इट विल स्कैटर्ड अंडर ए लिमिटेड नंबर ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। तो ये ब्रैग्स लॉ का फॉलो करते हुए स्कैटर करते हैं।
इसके एडवांटेज क्या क्या है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंसिटिविटी टू लाइट एटम्स, यानी हल्के तत्वों के लिए यह ज़्यादा सेंसिटिव है बजाय भारी के। और ये एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश आइसोटोप में विभेद कर सकता है। एब्सेंस ऑफ रेडिएशन डैमेज एंड पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ सेवरल सेंटीमीटर, यानी जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी पेनिट्रेशन डेप्थ एक्सआरडी या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की बजाय ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन की बजाय न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मोर सेंसिटिव है और हाइड्रोजन लाइक जो स्ट्रक्चर है उनके लिए। और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो है न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, अतः न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की सहायता से जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण और दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। इस तरीके से क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार सभी जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके एसोसिएट एक वेव होती है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के एसोसिएट भी वेव होगी और वो भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेंगे। और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर उनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के रेंज की सेलेक्ट कर ली जाए तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जा सकता है।